कर सकते हो प्रीमियर प्रो के अंदर। फिलहाल अभी विंडो पे फिर दोबारा क्लिक करते हैं, वर्क स्पेस पे जाते हैं, नीचे की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा एडिटिंग। तो मेन जो पार्ट होता है सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला वो एडिटिंग होता है। तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। ये इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जब किसी आपके पास किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप उसको एक फोल्डर के अंदर सेलेक्ट करके इस प्रोजेक्ट मॉनिटर के अंदर ला के रख सकते हो। जोड़ दिया, जैसे मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, देखो ये आया, ये आया, ये आया। अब देखोगे तो ये थोड़ा सा ना रेजोल्यूशन इसका कम है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। सो हाय गाइस, आई एम राहुल एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रीमियर प्रो के अंदर कैसे एडिटिंग करते हैं, बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर प्रो लेवल तक की एडिटिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वैसे ये वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है बिकॉज इसके बाद भी काफ़ी सारे पार्ट्स मैं क्रिएट करने वाला हूँ, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सारा कुछ इंक्लूड नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें डिवाइड करके सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक ही दिन में आप सीख जाओ। क्योंकि सबसे चीज़ होती है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एडिटिंग करने से पहले उसके सारे टूल्स की जानकारी आपको पहले से पता होनी चाहिए, और इसी के लिए मैं इस वीडियो को आज शुरू से बना रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रीमियर प्रो के ऊपर एडिटिंग के लिए, जो कि बिगिनिंग से लेकर प्रो तक की थी, लेकिन उसकी जो वॉइस क्वालिटी थी ना वो गाइस इतनी अच्छी नहीं थी। ये मैं अपने कहने पर नहीं बना रहा हूँ, ये मेरा एक सब्सक्राइबर है जिसने मुझे कहा कि भाई प्लीज दोबारा से एक बार प्रीमियर प्रो के अंदर कैसे एडिटिंग करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर एकदम प्रो लेवल तक की सिखा दो। तो मैंने कहा कि भाई एक ये वीडियो ऐसी है कि एक बार में तो कंप्लीट हो नहीं पाएगी और 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं हो पाएगी, क्योंकि काफी सारा इसके अंदर टूल्स वगैरह ऐसे डिटेल्स के साथ सीखना पड़ता है। मुझे खुद सीखने के लिए गाइस लगभग 4 से 5 महीने लग गए थे हर एक टूल की जानकारी लेने के लिए प्रीमियर प्रो के अंदर। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अंदर प्रीमियर प्रो के अंदर, और ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल है जो पहली बार प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप के अंदर। और वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आप फोन में एडिटिंग वगैरह करते हो तो काइनमास्टर भी है, पावर डायरेक्टर है, कैपकट है, फिल्मोरा है, बट ये सारे सॉफ्टवेयर फोन के अंदर एडिट करने के लिए अगर आप किसी क्लाइंट को, अगर आप किसी क्लाइंट का आपके पास फोन आया तो आप फोन से एडिट करने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसके लिए आपको पीसी या लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, और एडवांस लेवल की आपको एडिटिंग करने के लिए कुछ प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट और दाविंची रिजॉल्व और फिल्मोरा इस टाइप की सॉफ्टवेयर का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बिना किसी देरी के चलते अपने प्रीमियर प्रो के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा लैपटॉप का स्क्रीन है जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर हमारा एडोबी प्रीमियर प्रो है, जो कि मैंने ये 2023 का है ये मेरे पास, और बहुत सारे वर्जन इसके आ चुके हैं, तो वो भी आप 2025-24 में भी देख सकते हो। तो हम अभी जैसे हम प्रीमियर प्रो पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। साइड में लिखा होगा न्यू प्रोजेक्ट, उसके अंदर ओपन प्रोजेक्ट में मतलब कि जो आप पहले से जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको शो करेगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल रॉ है, बिल्कुल कुछ भी हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया है गाइस, ना ही कोई कंटेंट अभी तक बनाया है। तो वैसे ही मैंने लैपटॉप मेरा हैंग कर रहा था तो मैंने दोबारा से इंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आपको न्यू फाइल बनानी है, ठीक है। उसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर होम है, होम पे जाने के लिए तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ अलग तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें बहुत सारे आपको वीडियोस, विजुअल वगैरह आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर ये बच्चे वगैरह हैं, यहाँ पर ये कुछ इस तरह के शॉर्ट्स वगैरह, ये प्रीमियर प्रो के अंदर ऑलरेडी पहले से पड़ा रहता है। बाकी इसमें से भी आप कुछ यूज कर सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं इन सब में से कुछ देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर इसके साथ अगर बन जाए, लेकिन इसके साथ आई होप कि इसमें भी अच्छा बन जाए। तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, ज्यादा इसके अंदर नहीं है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो प्रोजेक्ट नेम आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर आपको टाइटल देना पड़ेगा। आप चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ हाउ टू नहीं लिखता हूँ गाइस, वीडियो एडी प्रो बिगिनिंग टू लेसन 1 है, लेसन 1 दे देता हूँ। ओके, लेसन 1, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर दबा दूंगा ना तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि मतलब कि तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इससे पहले मैं आपको इसकी सीक्वेंस वगैरह बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे प्रोजेक्ट लोकेशन आपको दिखाएगा। अगर यहाँ आप क्लिक करोगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट बनने के बाद जो तैयार होगा ना वो हमारा सी ड्राइव में जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हो सी यूज मेरा लैपटॉप का नाम है। वहाँ पर आप चूज लोकेशन कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कहीं भी मतलब कि रेंडर करने से फाइल को एडिट करने के बाद जब फाइल रेंडर करनी होती है ना तो इनमें से कहीं से डेस्कटॉप पे भी आप ले सकते हो, डाउनलोड पे भी ले सकते हो, एंड
डॉक्यूमेंट्स में भी ले सकते हो। तो मैं अधिकतर इसी में लेता हूँ, प्रीमियर प्रो के अंदर। प्रीमियर प्रो की फाइल इसी के अंदर जाने देता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ इधर उधर करता नहीं हूँ। आप कहीं भी मतलब इसको कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसी में रहने देता हूँ, यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे देखोगे तो ट्यूटोरियल वगैरह यहाँ पर समझाया गया है आपको, जिसमें आप सीख सकते हो किस तरीके से एडिटिंग करनी है। गोइंग टू होम प्रोजेक्ट 23.0 ट्यूटोरियल वगैरह बहुत सारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके के हैं। इस पर अगर मैं आपको क्लिक करके दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर के बाद, और यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई सी यूजर फाइल वगैरह लेनी हो। जैसे यहाँ पर देखोगे ट्यूटोरियल वगैरह में समझा रखा है, पब्लिक है, डॉक्यूमेंट्स है, एडोबी है, एडोबी प्रीमियर 3.2 है, ये सब है। एंड यहाँ पर होम पे जैसे क्लिक करोगे तो होम कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। डेस्कटॉप पे है, डॉक्यूमेंट्स है, एंड डेस्कटॉप ये करोगे तो ये 1 बाय 1 करके जो आपके लैपटॉप के अंदर गैलरी है ना वो सारा शो करता रहेगा, इस साइड में आपको दिखाई देगा, ठीक है। म्यूजिक वगैरह अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ से भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर हमारा डिवाइस जो हमारे पास कितनी ड्राइव है, मेरी लैपटॉप में CDE 3 ही ड्राइव है गाइस, और तीनों की तीनों यहाँ पर शो कर रही है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर मेरे राइट साइड में इधर की तरफ देखोगे तो इंपोर्ट सेटिंग है, जहाँ पर कॉपी मीडिया लिखा हुआ है। इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो एक के बाद दूसरी बनती चली जाएगी। एंड यहाँ पर न्यू बिन भी लिखा हुआ है, अगर आप बिन क्रिएट करना चाहते हो तो इसको भी ऑन कर सकते हो। उस बिन का मतलब होता है एक नया फोल्डर तैयार कर लेना, उसके अंदर जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो वो सारी जो फाइलें हैं ना वो बिन के अंदर आप रख सकते हो। प्रीमियर प्रो के अंदर लाकर, मतलब इस एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर लाकर, और बिन तैयार करके आपको बार बार गैलरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे C ड्राइव में, D ड्राइव में आप बिन तैयार करके वहीं पे लाकर रख सकते हो। बाकी यहाँ पर ये एक साइड में देखोगे एडजस्ट साइज है थंबनेल, जैसे कुछ चीज़ घटाना बढ़ाना हो तो इसको आप कम ज़्यादा करके भी घटा बढ़ा सकते हो। जैसे मैं अभी होम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये थोड़ा सा कम करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हो। और यहाँ पर ग्रिड के भी ऑप्शन दे रखा है, सीरियल नंबर के हिसाब से भी ये पैटर्न लग जाएगा। नहीं चाहते ग्रिड के हिसाब से थंबनेल टाइप में आपको दिखाई दे तो इस पर आपको वापस आके क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर हाइड करने के लिए भी होता है, जो कि डिक्शनरी वगैरह आपको व्यूवर दिखाने के लिए होता है। सर्च करके भी आप ढूंढ सकते हो किसी चीज़ को, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देखोगे हमारे राइट साइड में तो यहाँ पे नेम और सीक्वेंस लिखा हुआ है, जो सीक्वेंस 0.1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाओगे, नीचे की तरफ देखोगे तो क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट क्लिक कर देना है। अब हमारा जो प्रीमियर प्रो है ना, जो हमने फाइल तैयार कर रखी है ना जिस नाम से, वो यहाँ पर आके आपको इस तरह का खुलकर आ जाएगा सामने। तो देखो मैंने जो फुटेज अभी लिया था ना वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है, जो कि इस तरह की वीडियो है। अब इस वीडियो के नीचे देखोगे तो ऑडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो है। तो ये ऑलरेडी पहले से बनाई गई वीडियो है गाइस, जो कि आपको दिखा रहा है प्रीमियर प्रो कि इस तरह की एनिमेट कर सकते हो। कुछ टाइम लैप्स वगैरह, जैसे यहाँ पर फास्ट हो रहा है, स्लोमो हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। कलर ग्रेड भी कर सकते हो इसके अंदर, जैसे ये टाइम लैप्स का देख सकते हो, बादलों को ज्यादा फास्ट किया जा रहा है, ट्रैफिक वगैरह ज्यादा तेज चल रहा है, तो यहाँ पर टाइम लैप्स का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल इसको मैं यहाँ से अभी कर देता हूँ, साइड में लेके चला जाता हूँ, ठीक है। इसकी डिटेल हम बाद में देंगे आपको। सबसे पहले जैसे ही हमारा ये पैनल खुलता है तो यहाँ पर आपको 4 मॉनिटर दिखाई देंगे, जिसमें 4 मॉनिटर दिखाई देंगे। यहाँ सोर्स मॉनिटर दिखाई देगा, यहाँ प्रोजेक्ट मॉनिटर दिखाई देगा, एंड यहाँ पर प्रोग्राम मॉनिटर दिखाई देगा। नीचे की तरफ देखोगे तो प्रोजेक्ट मॉनिटर है। एंड हमारे राइट साइड में ये जहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको बोलते हैं गाइस टाइमलाइन, यानी कि ये हमारा जो सीक्वेंस वगैरह जो हमने तैयार किया ना, वो सीक्वेंस 1 है गाइस, ठीक है, जिसके ऊपर हम एडिटिंग वगैरह करते हैं, सारा कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। यहाँ पर जो भी कटिंग शटिंग है, सब कुछ यहाँ पर जो भी आप एडिट करोगे वो यहाँ पर दिखाई देगा, और जो शो करेगा वो हमारा यहाँ पर प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर शो करेगा, जो कि ऊपर वाले की तरफ है। ये जो ब्लैक आउट पार्ट दिखाई दे रहा है इसके ऊपर। एंड इसके साइड में देखोगे तो यहाँ पर एक अलग सा पैनल है, ये म्यूज़िक के लिए होता है। मान लीजिए कोई आप म्यूज़िक ले लेते हैं तो उसका जो ग्राफ है, इक्वलाइज़र होता है म्यूज़िक का, जो मतलब ग्राफ इक्वलाइज़र हो जाए ऊपर नीचे, जैसे म्यूज़िक ऊपर नीचे डाउन होता है तो ये ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा। साइड में इधर देखोगे तो हमारा होम है, वापस अगर क्लिक कर दो तो होम पर चले जाओगे। इंपोर्ट करना चाहते हो फाइल को, यहाँ पर इंपोर्ट करके साइज़ वगैरह वापस वहीं से सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर जाकर भी इंपोर्ट कर सकते हो। बाकी एडिट है, एडिट क्योंकि हमें एडिटिंग का काम है तो हम एडिट पर क्लिक करके रखेंगे। एंड एडिट होने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो जो वीडियो हमारी बन चुकी है ना, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ से आप फाइल का नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर सीक्वेंस 0.1 MP4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर चेंज करके कुछ और नाम भी दे सकते हो। एंड यहाँ पर नीचे की तरफ जहाँ लोकेशन है, कहाँ पे ये फाइल जाने वाली है, C ड्राइव, वो भी दिखाएगा। एंड प्रीसेट भी दिखाएगा आपको, जो रेजोल्यूशन है, जो मतलब वीडियो की क्वालिटी है, वो सारा यहाँ दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो हाई क्वालिटी 2160 पिक्सल से लेकर 4K तक दिखाई दे रहा है, हाई क्वालिटी 1000
80 एंड हाई क्वालिटी 720। ये थोड़ा नीचे की तरफ डाउन है पिक्सल, मतलब थोड़ा इसका लो क्वालिटी का है। इसके ऊपर देखोगे तो हाई क्वालिटी का है। ये सारा कुछ आप जिस मतलब क्वालिटी में रेंडर करना चाहते हो उस क्वालिटी में कर सकते हो। लेकिन फ़ोन की क्वालिटी, अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर फ़ोन से आपने शूट किया या लो क्वालिटी की चीज़ें वो अपने आप ही ये आपको अच्छी क्वालिटी में मतलब रेंडर करके दे देगा, ऐसा नहीं है। जिस क्वालिटी में आपने शूट किया ना उसी क्वालिटी में शूट करेगा। बस हाई क्वालिटी एक जैसे कि 2160 जो 4K लिखा हुआ है ना, ये अपनी तरफ से उस फाइल की जो MB है ना, उसका जो मतलब कि ग्राफिक्स है ना, वो थोड़ा सा हाई MB में खींचेगा, मतलब इसमें ज़्यादा डेटा लेता है गाइस, और 1080 में थोड़ा कम लेता है। वो आपका डिपेंड करता है आपके कैमरा के पिक्सल के ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको वापस अभी इधर कर देते। बाकी इधर वीडियो है, ऑडियो है और बाकी सब कुछ है। यहाँ पर भी आप कुछ मतलब एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, जैसे नाम वगैरह यहाँ पर दे सकते हो। फिलहाल इन सबको मैंने अभी फिलहाल जैसे ही ऑन करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, सारा का सारा ऑटोमेटिक ही इसके अंदर शो करता रहता है। एंड यहाँ पर जैसे ही राइट साइड में देखोगे नीचे एक्सपोर्ट का निशान दिखा रखा है, यहाँ पर आप क्लिक करके सीधा फाइल को आप रेंडर कर सकते हो, ठीक है। तो वापस हम चले जाते हैं एडिट के ऊपर, ठीक है। वापस हम आ गए अपना सोर्स मॉनिटर के ऊपर, जो कि हमें एडिटिंग वेडिंग करनी है। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स में चले जाते हैं, जहाँ से मुझे वीडियो उठानी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस वगैरह मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रख रखी है, जिसको हम एडिट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं इतनी वीडियो, यहाँ से ये सारी वीडियो इसको नहीं उठाता हूँ, ठीक है। मैं कुछ और वीडियो ले लेता हूँ जो मैंने खुद शूट करी है, उन वीडियो के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को नहीं उठाएंगे। जैसे ये हमने बहुत सारी वीडियो शूट कर रखी है जहाँ की मैं घूमने के लिए गया था, तो ये सारे पार्ट हैं, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसमें से कुछ ले लेता हूँ, ज़्यादा पार्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। रैंडमली मैं मतलब कोई सा भी पार्ट उठा के ले रहा हूँ। लेके गए प्रीमियर प्रो के अंदर आप सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो यहाँ पर लाकर। तो सीधा मैंने जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए आया, यहाँ पर मुझे एक चेंज सीक्वेंस सेटिंग का एक ऑप्शन खुल के आ गया। एंड कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स, मतलब कि चेंज सीक्वेंस सेटिंग्स का मतलब कि जो हमारी वीडियो मैंने जो उठाई है ना, वो इस रेजोल्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो ये अपने आप ना चेंज कर देगा। मतलब जिस रेशियो में हमारी वीडियो शूट की गई है 16:9:9.16, तो उस रेशियो में यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, जो कि मेरे को अगर यही रखना है तो यही ये रखने का। तो मैं यहाँ पर फिलहाल चेंज सीक्वेंस सेटिंग कर देता हूँ। चेंज सीक्वेंस सेटिंग किया तो देखोगे तो ये अभी जो है यहाँ पर पूरी फाइल आई है कि नहीं है, नहीं आएगा, इस एक ही आई है, सारी चीज़ सेलेक्ट नहीं हो पाई है। तो इसको मैं अभी बैक कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं अभी फ़िलहाल क्लियर कर देता हूँ। वापस से चले जाते हैं फोल्डर के अंदर, दूर दूर की वीडियो उठाते हैं, ज़्यादा अच्छा आना चाहिए। और यहाँ पर लाके हमने सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। चेंज सीक्वेंस सेटिंग, तो ये जो हमारी फुटेज है वो आ चुकी है सीधा हमारा जो मैंने जिस गैलरी में रख रखा ना। तो देखो कितनी बड़ी लेयर बन चुकी है गाइस। लेकिन इतनी सारी लेयर हम तो रख नहीं सकते ना, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें ना जो अनवांटेड पार्ट होता है ना, जिसे आप मतलब कि जो आप बेकार वाला पार्ट होता है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो उसे आप डिलीट भी करके हटा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ इसके अंदर, जैसे यहाँ पर देखोगे सोर्स पैनल के अंदर इसमें ना एक चीज़ पेज 1 दिखा रखा है, ठीक है। आप इसमें से जैसे कोई वीडियो को मैंने यहाँ उठा के लेके आया, तो यहाँ पर देखो मीडिया प्रोजेक्ट मॉनिटर है ना, इसके अंदर भी आपको दिखाई देगा जो मैंने यहाँ पर पैनल लिया है, ठीक है। अब इसके टूल्स के बारे में भी थोड़ा इससे पहले बता देता हूँ कि जैसे मान ली ये वीडियो है, ठीक है। ये को हम यहाँ पर स्क्रॉल करके माउस को इधर उधर करके इसको हम देख सकते हैं अगर कोई फुटेज लेना हो उससे पहले, ठीक है। इसके नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ पर देखोगे ये जो है लिस्ट व्यू। अगर हमारा जो है ये थंबनेल टाइप में दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सीरियल नंबर के हिसाब से करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये सीरियल नंबर के हिसाब से यहाँ पर दिखाई देगा। तो फिलहाल मैं हमेशा लिस्ट की जगह मैं हमेशा थंबनेल वाला व्यू रहने देता हूँ, जो कि साइड में दिखाई दे रहा होगा आइकॉन व्यू। जो हमारी इमेज है ना, उसके जो हमारी वीडियो उसकी इमेज ऊपर शो कर रहा होगा। एंड यहाँ पर देखोगे तो फ्री फॉर्म व्यू है, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक कर दोगे तो ये देखो सिंगल की तरफ आ गया, सिंगल। अब इतना सिंगल ढूंढने में ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए मैं यही रखता हूँ जानबूझकर। थोड़ा सा इसको कम ज़्यादा भी, मतलब आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, तो मैं फिलहाल छोटा ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसकी तरफ देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं ना, यहाँ पर मीडिया स्टार्ट वगैरह, लिस्ट है, कट है, मतलब मीडिया जो चीज़ है वो चीज़ भी कर सकते हो। तो इसकी खास मतलब जरूरत पड़ती नहीं है, उसको हम ऑन करके रख सकते हैं। जैसे ओरिजिनल वीडियो फाइल साइज, ठीक है, ये सब चीज़ें सेलेक्ट करके रखनी पड़ती है। तो इसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ये आप यूजलेस चीज़ें ज़्यादा कोई इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता गाइस, ठीक है। उसके साइड में यहाँ देखोगे तो यहाँ पर सर्च करके भी आप इसका जो
जो शॉर्टकट की है Ctrl+F दबा के सर्च करके भी, जैसे यहाँ पर आप सर्च यहाँ पे दबाओगे ना तो सर्च करके कोई वीडियो लेना चाहते हो तो यहाँ पर सर्च करके भी आप ले सकते हो। एंड इसके बाद न्यू बिन जो कि मैंने अभी स्टार्ट होने से पहले बताया था, अगर न्यू बिन पर आप क्लिक करते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर न्यू बिन पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक यहाँ पे जैसे ये है न्यू बिन, मैंने फिर से क्लिक करता हूँ, जैसे ये न्यू बिन है, ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आया नहीं, देखो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया गाइस, यहाँ पर एक फोल्डर बन चुका है बिन के नाम से, ठीक है। तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। ये इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जब आपके पास किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप उसको एक फोल्डर के अंदर सेलेक्ट करके इस प्रोजेक्ट मॉनिटर के अंदर ला के रख सकते हो। जैसे पहले फिलहाल अभी हम लेसन 1 पे काम कर रहे हो तो मैं यहाँ पर प्रीमियर प्रो, मैं यहाँ पर जैसे लेसन 1 लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक कर दूंगा ना तो हमने एक ना टाइटल के नाम से बना लिया है प्रीमियर प्रो 1 के नाम से। अब इसको ना सिलेक्ट ए करके इसको छोड़ के अब इसको उठा के सीधा इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पूरा कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, सब कुछ इसके अंदर क्योंकि आ चुका है। अब हमें बार बार ना गैलरी से लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर बिन बनाकर रख लो और उसके बाद इसके अंदर से आप कलेक्शन करके जो भी आपको लगे छाट सूट के यहाँ पर लाकर रख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे वर्क करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने ले रखी है ना, यहाँ पर सेलेक्ट ए करके यहाँ पर सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी इस चीज़ को 1 बाय 1 करके मुझे आपको समझाना है, ठीक है। तो फाइनली मैं पहला वाला जो शॉर्ट है मान लीजिए ये है, ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इस चीज़ को हम सीधा ना मतलब कि एडिटिंग जो काम होता है यहाँ पर लाने से पहले ना हमें ना सबसे पहले सोर्स पैनल में लेके आना होता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैंने उठाया, यहाँ पर हम सोर्स पैनल में लेके आ गए, तो ये सेम वीडियो है गाइस, ये सोर्स पैनल में आ गया। इसका इस्तेमाल कब करना पड़ता है, जैसे अगर आप यहाँ से सीधा उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे एडिटिंग की तरफ, कीप असिस्टिंग सेस्टिंग, मतलब इसके ऊपर कर दोगे सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप, ये पूरा का पूरा जितनी बड़ी लेयर है ना पूरी की पूरी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको फिर यहाँ पर कटिंग शटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले लेकिन क्या करना पड़ता है, अगर आप प्रोफेशनली वर्क करते हो तो आपको यहाँ पर लेके आना पड़ता है सोर्स पैनल पर। सोर्स पैनल पर आपको जो भी पार्ट लगता है अनवांटेड पार्ट जो आपको नहीं रखना है उसको आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैं यहाँ से चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं क्रॉप करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ से अगर मैं क्रॉप करने में से मुझे ये वाला पार्ट अच्छा लग रहा है बस यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर राइट क्लिक दबाएंगे, ठीक है, राइट क्लिक दबाएंगे, यहाँ पर देखोगे तो मार्क इन और मार्क आउट, मार्क स्प्लिट वगैरह दिखाई देगा, ठीक है। तो वीडियो को आप मार्क लगा सकते हो, जैसे मार्क इन कर दिया, जो मेरा फर्स्ट पोजीशन है ना यहाँ से हमारा स्टार्ट हो चुका है मार्क। अब यहाँ से मैं कितना पार्ट लेना चाहता हूँ, जैसे मैं प्ले कर दूंगा, यहाँ पर इतना मैंने प्ले कर दिया, अब मुझे बस इतना ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा एंड मार्क आउट कर दूँगा। जैसे मैंने मार्क आउट किया तो यहाँ पर देखो जितना हमने पार्ट मार्क इन स्टार्ट किया है ना, एंड वहाँ से लेकर मार्क आउट जो हमारा ये है वो उतना पार्ट हमारा फीड हो चुका है, मतलब ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। सिर्फ यहाँ से आपको फिर यहाँ पर आपको लेफ्ट क्लिक करना है, यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेके आ जाना है। तो ये वही पार्ट आया है जहाँ से हमने इन स्टार्ट किया और आउट जहाँ पर हमारा पार्ट खत्म हो रहा है, सिर्फ इतना, देखो बस इतना ही। तो सोर्स पैनल का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ से आप किसी वीडियो को काट छाट कर आप यहाँ पर सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। इससे आपको ना यहाँ पर ज़्यादा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आपका यहाँ पर टाइमलाइन वाला जो है ना पैनल इसके अंदर। इससे एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 आइकन दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ड्रैग व्यू ओनली और इसके साइड में है ड्रैग ऑडियो ओनली। अगर मैं यहाँ पर ऑडियो पे क्लिक कर देता हूँ तो इस वीडियो के अंदर जो ऑडियो चल रही है ना गाइस, वो इसका आपको ग्राफ यहाँ पे दिखाई देगा, ये ऑडियो है। अगर आप सिर्फ ऑडियो लाना चाहते हो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ड्रैग ऑडियो ओनली, यहाँ पर हैंड का निशान आपको दिखाई देगा, इसको उठाकर आप सीधा यहाँ रखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑडियो ही आएगी, वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। वीडियो लाने के लिए आपको सिर्फ ऐसे, अगर वीडियो लाना चाहते हो तो वीडियो पे ऐसे क्लिक करें, वीडियो को फिर यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पर लेके आ जाए, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीडियो आएगी। अब एक चीज़ नोटिस मैं आपको करा देता हूँ, यहाँ पर जैसे 1.2 लिख रखा है, ये साइड में देखोगे तो ये जो पैनल है ना, अगर आपका सिस्टम ज़्यादा हैंग करता हो प्रीमियर प्रो चलाने में, या आपके पास रैम कम है, आपका लैपटॉप उतना अच्छा नहीं चलता हो, तो यहाँ पर आपका ग्लिच हैंग वैंग दिखाता है, तो आप यहाँ पर ना इसको ना सेट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी फ़िलहाल 1.2 कर रखा है, आप 1.4 करोगे तो यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है ना अभी फ़िलहाल दिखाई कम देगी, मतलब लो क्वालिटी दिखाई देगी, लेकिन जब
फाइल आप यहाँ से एडिट करके रेंडर कर लोगे ना तो बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी में ही रेंडर होगी। ये इसी चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए जाता, मतलब ये इसी चीज़ के लिए दिया गया है गाइज, ताकि सिलेक्ट प्लेबैक जो आप दिखाई दे रहे हो ना यहाँ पर, ये देखोगे यहाँ आजा सिलेक्ट प्लेबैक रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन जो है ना वो यहाँ पर कम दिखाई देगा, लेकिन जब आप रेंडर कर लोगे इसके उधर कटिंग वटिंग करके तो आपका बिल्कुल ओरिजिनल रेजोल्यूशन ही दिखाई देगा। साइड में इधर देखोगे गाइज तो यहाँ पर भी हमारा जो प्रोग्राम मॉनिटर है ना इसके अंदर भी आपको दिखाई देगा, जहाँ पर 1.2 दे रखा है। ठीक है, आप चाहो तो फुल कर सकते हो। फुल करने से क्या होगा कि जो क्वालिटी है ना वो इसी क्वालिटी में आपको व्यू दिखाई देगा। जैसे आप चाहो तो थोड़ा इसको भी आप अपने तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे आप चाहो तो इतना बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। आप यहाँ से अगर आप प्ले करोगे तो देखो ये फुल क्वालिटी में है, मतलब फुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वैसे हमने फ़ोन से शूट किया गया है गिम्बल के सहारे। ठीक है, इसको भी आप मतलब छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे आप इस वाले पार्ट को ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे यहाँ से ऑडियो लेने के लिए, तो आप इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप इसको घसका के इस तरफ भी लेके आ सकते हो एंड इस तरफ भी घसका के लेके आ सकते हो। जैसे मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो हमारा जो ये प्रोग्राम मॉनिटर है वो देखो उसका साइज़ बड़ा हो गया है। आप चाहो तो ये नीचे वाला टाइमलाइन जो आपको दिखाई दे रहा है तो इसको भी आप घटा बढ़ा सकते हो, ज़्यादा साइज़ में कर सकते हो। जैसे मैं इधर घसका के लेके आ जाता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा एडिटिंग का जो बेस्ट पार्ट होता है ना वो यही होता है, सोर्स ये हमारा टाइमलाइन मॉनिटर, क्योंकि इसके अंदर सारी कटिंग वटिंग होती है। सारा जो ग्राफ है ना वीडियो का, कहाँ इफेक्ट लगाना है, कहाँ पर वीडियो ड्रॉप करना है, वो सारा चीज़ इसी के अंदर होता है। तो इस पैनल को ना हमेशा बड़ा करके रखना पड़ता है। और इधर देखोगे तो जो हमारा यहाँ पर चलता रहेगा ना उसके साइड में यहाँ पर ना म्यूजिक का इक्वलाइजर जो कि ग्राफ है ना ऊपर नीचे आपको दिखाई देगा, जो हमारा ऑडियो चल रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप कस्टमाइज़ करके यहाँ से, मैं फिलहाल इसको हमेशा हटा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने क्लोज पैनल कर दिया तो क्लोज हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से हट जाएगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ से ये ना हट जाएगा। तो यहाँ से देखो ये हट चुका है क्लोज पैनल। अगर वापस लेके आना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, विंडो पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर दिखाई देगा ऑडियो ट्रैक मिक्सर एंड ऑडियो मीटर। जैसे आप ऑडियो मीटर पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पर देखो ऑडियो मीटर, यहाँ पर राइट का निशान लग गया, वापस से हमारा ऑडियो मीटर यहाँ पर आ चुका है। ये विंडो में जाके वर्क स्पेस में भी अगर आप देखोगे तो अगर आपका कोई पैनल गायब हो जाता है एडिटिंग करने के दौरान तो वहाँ पर आप ज़्यादा घबरा जाओगे, यार मेरा फाइल कहाँ चला गया। तो यहाँ पर आपको जैसे आप ऑल पैनल पे क्लिक करोगे ना तो ये जितने पैनल आपके हैं बने हुए बिल्कुल वैसी का वैसी सेम वापस आ जाएगा, प्रीसेट हो जाएगा, मतलब रीसेट हो जाएगा, जो मतलब कि डिफ़ॉल्ट होता है। तो जो भी था वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग अपने आप ऑटोमेटिकली हो चुका है। ठीक है, इसकी नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के दिखाई देंगे, जिसमें यहाँ पर लुमेट्रिक कलर है। ठीक है, इसको भी आप हटा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लुमेट्रिक कलर पे क्लिक किया तो यहाँ पर कलर ग्रेड कर सकते हो वीडियो के ऊपर। ठीक है, एंड इसके भी आप हट सकते हो। जैसे लर्न करना हो, को सीखना हो तो यहाँ पर लर्न पर क्लिक करके सीख सकते हो। एसेंशियल साउंड है, यहाँ पर भी क्लिक करके एसेंशियल साउंड है, जैसे कि डायलॉग्स है, म्यूज़िक है, SFX है, इन सब चीज़ें जो कि ऑडियो है ना इन सब पे ये सारे इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें जो वर्क मतलब जो हमें जो रखना है ना वो अभी हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं रखना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, हम वापस से इससे कर देते हैं डिफ़ॉल्ट, मतलब कि जो हमारा है ना वो उसी में कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑल पैनल है, यहाँ पर एडिटिंग वाले पार्ट को रखना चाहते हो तो एडिटिंग भी कर सकते हो। जैसे ये ऑल पैनल पे जाओगे तो असेंबली पे अगर क्लिक करोगे तो ये जो प्रोग्राम है ना कस्टमाइज है ना वो अलग अलग तरीके से डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा आपको। प्रीमियर प्रो का खुद का बनाया गया है। और बाकी यहाँ पर ऑडियो पे क्लिक करोगे तो ऑडियो की तरफ से जैसे इस तरह का इंटरफेस है। तो किसी पार्टिकुलर एक ऑडियो पर वर्क करना हो तो आप यहाँ से उसे कम ज़्यादा करके भी कर सकते हो और यहाँ से भी लाउड बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने देखो यहाँ पर देखोगे नीचे की तरफ और भी एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे मैंने ऑडियो मिक्सर पे क्लिक किया, विंडो पे गए, वर्क स्पेस पे गए, जैसे मैंने ऑडियो पे क्लिक किया है तो देखोगे तो यहाँ पर ना दो तरह की फाइलें बनती है। तो ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ना ये V और नीचे देखोगे तो A1 A2 का मतलब जो ऑडियो जो चीज़ें होती है ना, जो ऑडियो होगा वो नीचे की तरफ शो करेगा और जो वीडियो होगा V मतलब कि वीडियो ऊपर की तरफ शो करेगा। अब इसका क्या काम है गाइस, जैसे मैंने यहाँ से प्ले किया, ठीक है, तो देखो ऑडियो और वीडियो दोनों दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं इस पार्ट में वीडियो को हाइड करना तो यहाँ पर आप ये हाइड बटन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वीडियो हाइड हो चुकी है
और जब रेंडर भी करोगे ना तो वीडियो हाइड हो जाएगी गाइस। तो ये चीज़ें कभी कभी मतलब बिगनर जो होते हैं वो जब रेंडर करते हैं तो उनको पता ही नहीं चल पाता कि मेरी वीडियो क्यों नहीं दिखाई दे रही, तो वो क्या करते हैं, तो फिर दोबारा से सीक्वेंस को इधर से उधर छेड़छाड़ करके देखते हैं। तो ये एक्चुअली गाइस इसी में कन्फ्यूजन होती है। उसके साइड में देखोगे तो V1 लिखा हुआ है एंड इसके ऊपर अगर लॉक का निशान दिखाई दे रहा है आपको, टॉगल ट्रैक, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो तो हमारी जो वीडियो है ना वो लॉक हो चुकी है। अब इस पर जैसे क्लिक करोगे तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, ऑडियो पे वर्क करेगा ये। तो यहाँ पर ये फिलहाल अनलॉक कर देते हैं। वैसे ही गाइस सेम नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा ऑडियो का भी लॉक सिस्टम है। तो यहाँ पर ऑडियो के ऊपर अगर लॉक कर दोगे तो यहाँ पर देखिए ऑडियो हमारा लॉक हो चुका है। यहाँ पर हम अगर डबल बार, 3 बार, 4 बार क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल भी ये पकड़ेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को पकड़ेगा। ठीक है, अब चाहो तो दोनों को भी लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही लॉक हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर में देखोगे तो दोनों अनलॉक है, जो कि अगर किसी फाइल के ऊपर आप ज़्यादा काम कर रहे हो, नीचे वाले चीज़ों के ऊपर नहीं छेड़ना चाहते, ऊपर की तरफ आप बी, जैसे कि जो होता है ना हमारा ए फुटेज होता है, बी फुटेज होता है, बी रोल जो है वो आप ऊपर की तरफ रख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। अब चलते हैं इसके टूल्स की तरफ, नहीं उससे पहले हम चलते हैं आपको फिर दोबारा विंडो में लेकर। ठीक है, फिर वर्क स्पेस पर लेके चलते हैं। यहाँ पर वर्क स्पेस पर अगर आपको कैप्शन और ग्राफिक्स करनी हो तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो कैप्शन वगैरह जैसे ये साइड में दिखाई देगा आपको एडिटिंग। यहाँ पर जैसे कोई फन नेम वगैरह आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रीसेट बना रखा है प्रीमियर प्रो के अंदर। जैसे मैंने ये है, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से उठाना है लेफ्ट क्लिक करके और ड्रैग यहाँ पर लाके ड्रॉप कर देना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर एक पूछेगा आपसे, क्योंकि ये मतलब ऑलरेडी प्रीसेट है तो इस पर ओके कर देना है। तो ये प्रीसेट तैयार हो चुका है यहाँ पर। तो ये देखो जो हमने यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके लेके आया ना, तो ये जो फॉन्ट है ना यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर 2 बार आपको क्लिक करना है। ठीक है, 2 बार आप जैसे क्लिक करो तो ये सिलेक्ट हो चुका है हमारा ये पार्ट। ठीक है, अब इसको उठा के आप सेंटर में कहीं भी घसका के लेके आ सकते हो। जैसे मैंने उठाया और ये घुसका के लेके आ गए। ठीक है, ये उठाया, ये से ही आया। इस पार्ट में जैसे आप ग्राफिक्स करना चाहते हो, कैप्शन वगैरह लिखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको जितने भी इफेक्ट इसके अंदर यूज़ किए गए हैं वो सारा यहाँ शो करता दिखाई देगा। जैसे इस सेंटर में रखना है इसके लिए, साइड में रखना है इसके लिए, और राइट साइड में रखना है तो इस पर क्लिक कर दे तो ये लेफ्ट राइट और सेंटर यहाँ से शो कर सकता है आपको सारा। तो ये कैप्शन वगैरह इसके यहाँ से सेटिंग होती है। फॉन्ट वगैरह जैसे जो हम बातें बोलते रहते हैं उसका टाइटल नीचे की तरफ जो कैप्शन वगैरह नीचे लिखा आता है वो यहीं से आपको सेट करना होता है। लिख के आपको मैनुअली भी कर सकते हो और ऑटोमेटिकली करने के लिए आपको कुछ अलग थर्ड पार्टी का ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिलहाल वापस से विंडो में चले जाते हैं, वर्क स्पेस में आते हैं। यहाँ पर कलर दिखाई देगा, कलर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कलर ग्रेड किया जाता है गाइस। तो कलर जो भी हम ग्रेड करेंगे ना उसके इधर में लुमेट्रिक स्कोप भी दिखाई देगा, जो कि जोन सा कलर ज़्यादा हाईलाइट है कम है वो भी दिखाई देगा। तो फिलहाल मैंने इसको अभी कर देता हूँ मैं यहाँ से क्लियर। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो हमारे ये कलर, तो यहाँ पर आप कलर ग्रेड भी कर सकते हो। तो बेसिक कलर करेक्शन भी है, क्रिएटिव भी कुछ करना चाहते हो क्रिएटिव भी कर सकते हो, एंड फेडेड फिल्म वगैरह बनाना जैसे रखना चाहते हो तो उस तरह का ये देखोगे तो डिस्प्ले में यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, देखो। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इसको रिसेट मार देते हैं, वही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कर्व्स वगैरह भी सेट कर सकते हो, जैसे इसके ऊपर भी काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। ये सारी चीज़ें कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन करने के लिए किया जाता है। कलर ग्रेडिंग अलग होती है, कलर करेक्शन अलग होता है। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी का कलर और मतलब कि जो कलर अच्छा नहीं है और आपने लो क्वालिटी में शूट किया है तो आप उसको आप करेक्शन करके आप अच्छा कर सकते हो, उसके बाद कलर ग्रेड कर सकते हो। तो उसके लिए आपका लुमेट्रिक कलर जो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसका आपका इस्तेमाल कर सकते हो प्रीमियर प्रो के अंदर। फिलहाल अभी विंडो पे फिर दोबारा क्लिक करते हैं, वर्क स्पेस पे जाते हैं, नीचे की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा एडिटिंग। तो मेन जो पार्ट होता है सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला वो एडिटिंग होता है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे एडिटिंग वाले पार्ट पर, यहाँ लेफ्ट की तरफ चले जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ दिखाई देगा आपको, यहाँ से प्ले करता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक किया हमने, यहाँ पर एडिट पे क्लिक किया, पीछे की तरफ लेके चले गए। सो अभी थोड़ी देर के लिए मैंने ब्रेक ले लिए थे गाइस, तो इसके लिए सॉरी। तो अभी हम कहाँ पे थे गाइस? हाँ, हम वर्क स्पेस पे थे। वर्क स्पेस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आओगे तो आपको मिलेगा एडिटिंग। एडिटिंग वाले पार्ट में आपको सारा कुछ जो भी फुटेज वगैरह है ना वो यहाँ से आप क्रॉप वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलती है आपको। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक और आखिरी कौन सा ऑप्शन बच गया गाइस? यहाँ एडिटिंग हो गया, इफेक्ट्स वगैरह, जैसे इफेक्ट का इस्तेमाल करना हो तो इफेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको एक अलग सा पैनल दिखाई देगा। यहाँ पर इफेक्ट जो कि मेरे राइट साइड में आपको देख सकते हो, तो यहाँ पर सारा इफेक्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो। ये नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा एसेंशियल साउंड, लुमेट्रिक कलर एंड लाइब्रेरी। तो यहाँ पर इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ज़्यादातर यहाँ पर ले सकते हो। एंड इफेक्ट आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट सोर्स जो मॉनिटर है ना इसके अंदर भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी ऑप्शन ज़्यादा खुल नहीं रहा, तो इफेक्ट वाला पैनल ये है गाइस। ठीक है, ये है हमारा इफेक्ट कंट्रोल, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो इफेक्ट वगैरह। आपको कोई चीज़ लेके आनी हो तो कुछ
जैसे कोई इमेज जैसे ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। इस पर मैं अभी चाहूँ इफेक्ट लगाने के लिए, जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लोमेट्रिक कलर है, ये सब चीज़ें, ये तो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये ग्राफिक्स वगैरह है, ठीक है। इफेक्ट्स का इस्तेमाल आपको करने के लिए एसेंशियल साउंड हटा दो, ठीक है। इफेक्ट वगैरह अलग से लगाना पड़ता है इसको, तो इसके लिए अलग से करना पड़ता है, ठीक है। वर्क स्पेस पे चले जाते हैं तो एसेंशियल पे चले जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। इफेक्ट भी आ गया, ग्लोमेट्रिक भी आ गया, एसेंशियल भी आ गया, एंड यहाँ पर तो एसेंशियल साउंड वगैरह भी आ गया, ठीक है। तो इसको अभी ये पूरा का पूरा इस तरीके से भी आप वर्क कर सकते हो। बाकी मीडिया वगैरह इधर भी आ चुका है, ठीक है। तो इस वक्त इस स्पेस में वर्क करने में ना आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको ना बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है कटिंग वटिंग करने के लिए, और एक बड़ी सी स्क्रीन भी मिल जाती है सामने देखने के लिए। एंड साइड में इधर आपको जो मीडिया है ना वो भी आपको मिल जाता है यहाँ पर अगर इफेक्ट पे जैसे क्लिक करोगे ना, इधर देखोगे तो हमारा इफेक्ट जो भी इसके अंदर इफेक्ट का इस्तेमाल करने वाले हो, तो यहाँ पर प्रीसेट भी आप बना सकते हो, एंडोमेट्रिक पैरामेट्रिक प्रीसेट भी है, एंड ऑडियो ट्रांजेक्शन भी है, और वीडियो के अंदर ट्रांजेक्शन देना चाहते हो तो वीडियो ट्रांजेक्शन वगैरह भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे आपको वीडियो ट्रांजेक्शन के और भी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे डिजॉल्व है, एम्बेसिव वीडियो है, इरीज है, ऑब्सेसिव है, पेज है। तो यहाँ पर जितने जिस पे आप क्लिक करोगे 1 बाय 1 करके उनके अंदर भी इफेक्ट आपको बहुत सारे दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो फिर दोबारा विंडो पे चले जाते हैं, फिर वर्क स्पेस पे जाते हैं, एंड लर्निंग वगैरह बाकी जो नीचे के इसने सारे जो पार्ट दे रखे हैं, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर रीसेट टू सेव्ड लेआउट भी कर सकते हो आप। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारा ऑटोमेटिकली जो हमारा एडिटिंग वाला पार्ट है ना गाइस, तो रीसेट हो चुका है दोबारा से। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीके से भी हमारे राइट साइड में वर्क स्पेस दे रखा है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो, ठीक है, इधर आपको दिखाई देगा वर्टिकल, लर्निंग, बाकी इफेक्ट और ऑडियो और कैप्शन और ग्राफिक्स वगैरह भी आपको दिखाई देगा। यहाँ से भी आप शॉर्टकट तरीके से 1 क्लिक करके आप इस तरीके से इफेक्ट में, जैसे कि आ चुके हैं हम अभी इफेक्ट में आ गए, यहाँ पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा बिन फाइल है, बिन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जो चीज़ें हमने, तो ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से दिखाई। तो फिलहाल यहाँ से भी आप रीसेट टू सेव लेआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, रीसेट टू सेव लेआउट दोबारा से रीसेट हो चुका है, ठीक है। और मैं हमेशा एडिटिंग वाले पार्ट पे रहने देता हूँ, कि मुझे एडिट ज़्यादा करना पड़ता है ना गाइस। एडिटिंग कर रहे हैं तो एडिटिंग का काम एडिटिंग वाले पार्ट पे मैं रहने देता हूँ। फिलहाल अभी हम इसको घसका के थोड़ा इधर लेके आ जाते हैं। ये भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे इसको कम ज़्यादा छोटा बड़ा भी कर सकते हो आप अपने तरीके से, ठीक है। सारा कुछ मैं आज इंट्रोडक्शन ही करा रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था गाइस, वीडियो एक में कंबाइन मतलब एक में पूरी नहीं हो सकती है। शॉर्टकट तरीके से थोड़ा बहुत किसी को आता होगा ना, तो वो तो सीख कर चला जाएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर है और सीखना चाहते हो तो उसको भाई शुरू से ही सिखाना पड़ता है ना गाइस। तो इसीलिए मैं आपको टूल्स वगैरह की सारी जानकारी दे रहा हूँ। बाकी आप इधर देखोगे ना तो ये शॉर्टकट टूल्स वगैरह, इनको शॉर्टकट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप जैसे क्लिक करके देखो तो ये हमारा है सिलेक्शन टूल, ठीक है। अगर आप वी प्रेस कर दोगे ना गाइस तो ये हमारा सिलेक्शन टूल है। अगर किसी पार्ट को आपको पकड़ना है तो यहाँ पर सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गाइस तो हमने जो यहाँ पर वीडियो ऑडियो लेना, ये दोनों का दोनों अलग हो चुका है। यहाँ पर क्लिक करो तो वीडियो ऑडियो दोनों एक ही साथ लिंक कर रखी है, पर यहाँ पर जो ऑडियो और वीडियो है वो दोनों अनलिंक हो रखा है। तो आप इसको अनलिंक से लिंक भी कर सकते हो, लिंक से अनलिंक भी कर सकते हो। इसको लेकिन घसकाओगे ना तो देखो हमारा वीडियो अलग हो गया, ऑडियो अलग हो गया, ठीक है। और इसको अगर घसकाओगे ना तो वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी घसकेगा और वीडियो भी घसकेगा। तो ये कैसे होता है गाइस, ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी इस टूल्स की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है, इसको पे क्लिक करोगे तो यहाँ से किसी भी पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डबल मैंने क्लिक किया तो इसको छोटा मोटा हम भी कर सकते हो। यहाँ से प्ले करोगे तो ये सिर्फ इतने दूर में चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर म्यूट का भी ऑप्शन दे रखा है। अगर ऑडियो को म्यूट करना चाहते हो तो यहाँ पर म्यूट का बटन दबाओगे तो यहाँ पर हमारा जो ऑडियो है ना वो म्यूट हो चुका है। देखो यहाँ पर हमारा जो पिक्सल मीटर है ना ऑडियो का, वो देखो बिल्कुल म्यूट हो चुका है। तो वापस से चले जाते हैं एंड इसको हम दोबारा रिसाइज कर देते हैं। रिसाइज करने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है एंड इसमें आपको दिखाई देगा स्केल टू फ्रेम साइज। जैसे आप क्लिक करोगे तो नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको मैनुअली कर रखा है, ठीक है। और एक बार अगर आप इसको कर देते हो ना छोटा, ठीक है। यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पर भी जैसे इस पर डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ना एक रेशियो अपने आप दे देता है। डॉट टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, देखो यहाँ पे गोल गोल। तो आप यहाँ से भी ना माउस के जरिए पकड़ कर छोटा बड़ा कर सकते हो इसको। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा छोटा करना तो छोटा हो गया, बड़ा करना चाहता हूँ तो बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं स्केल टू फ्रेम साइज करूँगा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये डिफॉल्ट टाइप में होता है ना तो हो जाता है। फिर Ctrl Z करके अंडू भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो मैंने इतना कुछ आपको बता दिया। यहाँ से म्यूट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी
अनम्यूट कर देते हैं। बाकी दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड, मतलब कि आगे अगर आपको आगे की तरफ जाना है तो यहाँ पर क्लिक करके रख सकते हो एंड यहाँ से जैसे प्ले करोगे तो ये आगे की तरफ चला जाएगा। जैसे यहाँ पे चला गया, यहाँ पे सीधा पीछे चला गया, ठीक है। तो इसको भी आप ट्रैक को सिलेक्ट कर सकते हो। इसको फिलहाल अभी हम सिलेक्ट करके नहीं रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये कुछ पार्ट को ऊपर नीचे करने के लिए होता है। जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पे प्ले किया है, देखो यहाँ पे 2 बार ऐसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ सोर्स पैनल में आपको शो करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका भी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता है। ये है हमारा रिपल एडिट टूल, ठीक है। जैसे कोई वाला पार्ट हो, इस वाले पार्ट को आप थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम राइट क्लिक लेके आए, जो स्पेस खाली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको लेफ्ट क्लिक करना है एंड यहाँ पर जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिपल एडिट दिखाई देगा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे गाइज तो ये जो वीडियो है ना, फुटेज है ना, ये दोनों एक साथ कंबाइन होके आ जाएगी, ठीक है गाइज। फिलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूँ। सो गाइज बाकी ये हमारा था रिपल एडिट, जो कि रिपल एडिट मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद नीचे देखोगे तो ये हमारा है रेजर टूल्स। अब गाइज ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है गाइज, क्योंकि सारी वीडियो की कटिंग शटिंग इसी से होने वाली है। ब्लेड का इस्तेमाल काम करने वाला है। जैसे मैंने यहाँ से कोई पार्ट मैंने प्ले किया, इसको अभी फिलहाल म्यूट कर देता हूँ। पार्ट मैंने प्ले किया, ये आगे जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कुछ, मैंने यहाँ पे फुल कर रखा है ना, थोड़ा ग्लिच कर रहा है, तो मैं यहाँ पर ना 1/2 कर देता हूँ। 1/2 कर दूँगा, इससे ही ना जो हमारी वीडियो है ना वो काफ़ी स्मूथ चलेगी, ठीक है। दोनों तरफ मैंने कर दिया। तो यहाँ से जैसे मैंने प्ले किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से प्ले किया, मैं चाहता हूँ इतने पार्ट को ब्लेड मैंने यहाँ पर कट लगा दिया, ठीक है गाइस। अब जैसे मैंने कट लगा दिया, अब इतने पार्ट कट लगाने के बाद मैंने इस पार्ट को यहाँ से आप राइट क्लिक करोगे, ऊपर की तरफ जाके देखोगे तो यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा एंड दूसरा दिखाई देगा आपको रिपल डिलीट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्लियर जैसे आप क्लिक पे क्लियर करोगे ना, तो यहाँ पर जो हमारा जिस पार्ट को हमने डिलीट किया ना वो वहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल ब्लैक आउट हो चुका है। मतलब इसके बाद अगर वीडियो चलेगी ना तो यहाँ से ब्लैक हो जाएगा, और जब ब्लैक हो जाएगा ना गाइस तो पूरा मतलब वीडियो है ही नहीं, तो ब्लैक ही रेंडर हो जाएगा। तो इसके लिए इस वाले पार्ट को भरने के लिए आप यहाँ पर सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा आपको दोबारा से। तो सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया और यहाँ पर जस्ट फिर दोबारा टच करना है आपको, लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक करके यहाँ पर रिपल डिलीट आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट वाला हमारा जो वीडियो है ना वो ज्वाइंट हो जाएगा। जैसे मैंने प्ले किया, अब देखो नेक्स्ट वाला जुड़ चुका है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग लोकेशन होनी चाहिए तो ज़्यादा पता चलेगा आपको। तो फिलहाल मैं इसको अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पर राइट क्लिक करके ऊपर की तरफ जाते हैं और क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कोई दूसरा पार्ट ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाला पार्ट उठा के लेके आया था। यहाँ से उठाने के लिए पहले यहाँ पर हम सोर्स पैनल में लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो हमें जितना पार्ट रखना है हम उतना पहले डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये वाला पार्ट यहाँ से तो यहाँ से लेने के लिए आपको मैंने क्या बताया था, राइट क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मार्क इन एक सिलेक्ट कर लेना है आपको पोजीशन एंड थोड़ी दूर के लिए आपको प्ले होने देना है, ठीक है, जहाँ तक लगे आपको कि आपका शॉट क्लियर आ जाए, ठीक है। फिर मैं यहाँ तक लेके और यहाँ पर मैं दबा दूंगा, फिर यहाँ पर हम दोबारा से राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर मार्क आउट कर देंगे। फिर यहाँ से जैसे आप इसको दोनों ऊपर मतलब लेफ्ट क्लिक करके नीचे लेके आओगे ना तो दोनों ऑडियो और वीडियो दोनों साथ में आ जाएगी गाइस, ठीक है। लेकिन अगर वीडियो लेना चाहते हो तो यहाँ पर सिर्फ आपको ड्रैग वीडियो ओनली करना पड़ेगा, यहाँ नीचे आइकन दिखा रहा होगा तो वीडियो आ जाएगी। और बाकी ऑडियो लेना चाहते हो तो ऑडियो लेने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो हमें दोनों चीज़ चाहिए, तो हमने यहाँ पर दोनों चीज़ें मतलब वीडियो के ऊपर क्लिक करके राइट लेफ्ट क्लिक करके उठा के हम यहाँ पर लेके आ जाएंगे। तो अब देखोगे यहाँ से प्ले होगा एंड इसके आगे दूसरा वाला पार्ट आ गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ गई गाइस कि जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके आया ना तो वीडियो का जो रेजोल्यूशन है उस हिसाब से ये फिट हो नहीं पाया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा राइट वाला है, राइट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर सेट टू फ्रेम साइज आपको दिखाई देगा यहीं नीचे, सेट टू फ्रेम साइज और सेट टू फ्रेम साइज, स्केल टू फ्रेम साइज दिखाई देगा और सेट टू फ्रेम साइज दोनों आपको दिखाई देंगे। दोनों में से आप किसी पे भी क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये सेट कर लेगा आपके रेजोल्यूशन के हिसाब से, जो आपने रेशियो तय कर रखा है ना प्रीमियम प्रो के अंदर मॉनिटर में, वो अपने आप ले लेगा। तो यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो देखो थोड़ा सा भी माइनर या प्लस नहीं है, बिल्कुल आ चुका है ये। और एक चीज़ और यहाँ पर अगर दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, स्केल टू फ्रेम साइज भी करोगे ना तो भी ऑटोमेटिकली उसी स्केल में ये आ जाएगा, ठीक है गाइस, ठीक है। तो ये हमारा स्केल साइज फ्रेम, जैसे मैंने यहाँ से किया देखो दूसरा क्लिप ऑटोमेटिकली आ गया। मैं यहाँ से इतना पार्ट नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए फिर दोबारा हम ये जो इरेजर टूल है, फिर दोबारा यहाँ पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखो फिर दोबारा यहाँ पर एक कट लग चुका है, ठीक है। फिर इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर क्लियर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा राइट वाला पार्ट है वो डिलीट हो चुका है। एंड इसमें से आप दूसरा फुटेज को जोड़ना चाहते हो तो जोड़ भी सकते हो, जैसे कि मैंने और नीचे लेके चले जाते हैं, कोई बढ़िया सा फुटेज देख लेते हैं, जैसे ये वाला फुटेज है, इसको भी लेने जाते हैं तो इसको यहाँ से उठाएंगे, सोर्स पैनल में लेके चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको प्ले करेंगे, ठीक है। कितना पार्ट चाहिए
इतना पार्ट है। तो इस पार्ट को लेने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से उठाना है, मार्क इन कर देना है, थोड़ी दूर के लिए प्ले चलना है, प्ले कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ से हम इसको मार्क आउट लगा देते हैं। ठीक है, आप इसको चाहो तो मैन्युअली भी मतलब कि घसका सकते हो, जैसे कि मैंने इसको अभी घसका के इधर लेफ्ट साइड कर दिया। यहाँ पर देखोगे तो ये रेड कलर का एक ऑप्शन आ जाता है, जिसको आप इसको छोटा बड़ा घटा बढ़ा के कहीं भी कर सकते हो। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। आवाज़ को मतलब थोड़ा आप वीडियो को एनालाइज करो और जोन सा पार्ट आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप मार्क लगाओ, मार्क इन मार्क आउट, और यहाँ से उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर सीधा टाइम लाइन पर लेके आ जाओ। और इसके बाद जैसे ही आप टच करोगे तो देखो नेक्स्ट पार्ट आ चुका है। अब ये एक तरीके से मैं और बता देता हूँ गाइस, यहाँ पर आपको 3 टूल दिखाई दे रहे हैं, 3 से 4 टूल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक मैग्नेट टूल है गाइस, ठीक है, स्नैप इन ड्रैग। देखिए इसको अगर आप मतलब अनलिंक कर देते हो, इसको आप ऑप्शनल मतलब नहीं रखे हो, वो ऑप्शन नहीं रखते हो, तो आप पता क्या करो, जैसे इसके ऊपर आप टच करने की कोशिश करोगे ना गाइस, तो ये ना ऑटोमेटिकली टच नहीं होगा, ये ना टच नहीं होगा। देखो इसके ऊपर इधर उधर हल्का फुल्का आपको माइनस प्लस चला जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा मतलब इसका जो फैक्ट है ना, जिसका जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको आपको ऑन करके रखना है। इसीलिए ये ना जब भी आप इसको इसके साथ के किसी भी क्लिप को एक दूसरे के साथ टच करना चाहोगे तो ऑटोमेटिकली ये बिल्कुल एक टाइम दिखा देगा आपको, और मतलब एक विजुअलिटी दिखा देगा और बिल्कुल अटैच कर देगा एक चुंबक की तरह। ये देखो मैंने यहाँ रखा, यहाँ देखा, घटा ना बढ़ा। जैसे मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, जैसे मैं इसको पास लाने की कोशिश करता हूँ, देखो ये इसका कुछ पता नहीं है कौन सा पार्ट आगे पीछे चला गया, कुछ नहीं पता चलेगा, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत माइनर रह जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर भी थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, देखो वैसे एक के ऊपर एक चढ़ चुका है तो पीछे वाला पार्ट है ना वो डिलीट हो जाता है। देखो तो इसके लिए आपको यहाँ पर मैग्नेट टूल ऑन कर देना है। ठीक है, इसको जैसे ही ऑन करके अगर आप रखोगे तो ये अपने आप चुंबक की तरह का एक दूसरे से जो क्लिप होती है ना वो ज्वाइंट हो जाती है। ठीक है, इसका सबसे मेन पार्ट है, इसको ऑन करके रखना है। यहाँ पर देखोगे तो लिंक सिलेक्शन टूल है। ठीक है, इसको भी आपको हमेशा अनचेक जैसे कर देते हो, जैसे कोई पार्ट चलता आ रहा है। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, चल रहा है, मैंने प्लीज स्पेस बटन दबाया, इसको हटा दिया। ठीक है, इन सब का बहुत ही अहम हिस्सा है। यहाँ पर कुछ सेटिंग वगैरह भी, जैसे मार्क वगैरह आप लगाना चाहते हो, जैसे मैंने मार्क पे क्लिक किया, ठीक है, देखो ये हट गया। जैसे मैं इतने पार्ट में मार्क लगाना चाहता हूँ, जैसे कोई पार्ट है आपको वहाँ पे इंट्रोडक्शन रखना है, कुछ रखना है, तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऐड मार्क, तो मार्क भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखो एक अलग तरह का यहाँ पे मार्क ऐड हो चुका है। अगर आगे की तरफ लेना चाहते हो तो फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पर देखो एक और मार्क लग चुका है गाइस। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ चाहते हो लगाना तो यहाँ पर फिर दोबारा एक और मार्क लगा सकते हो। ऐसे करके मार्क लगा के वहाँ पर वीडियो पार्ट को आगे पीछे करके कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इसे अंडू कर देते हैं, इस वाले पार्ट को इसके साथ जोड़ देते हैं। तो जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना वो मैंने आपके साथ सारी की सारी शेयर कर रखी है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ बिल्कुल शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक आपको बिल्कुल प्रो लेवल की एडिटिंग करना सिखा दूंगा। और अभी हाल फिलहाल में मैंने 2-3 वीडियो पीछे इफेक्ट्स वगैरह के मैं मतलब डाला था, लेकिन लोगों को उतना भी नहीं आता है। जो बिगिनर होते हैं ना उनको की फ्रेम का इस्तेमाल करना नहीं आता, मास्किंग कैसे करते हैं ये सब नहीं आता है। मतलब डायरेक्टली जब वो देखते हैं ना किसी चीज़ को तो वाओ तो कहते हैं, लेकिन जब खुद पे अप्लाई करते हैं ना तो उनसे हो नहीं पाता, क्योंकि उन्हें बेसिक जब नॉलेज पता ही नहीं रहेगी तो फिर मतलब एडवांस कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए इन सब के टूल्स के बारे में आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है और समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फिलहाल इस वाले पार्ट से मैं पीछे लेके चला जाता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको फुटेज जोड़ना है। ठीक है, ऐसे लेके आए, ऐसे लेके आए, इस तरीके से। ये वीडियो की बात बता रहा हूँ। जैसे कई बंदे होते हैं ना ऑडियो के ऊपर भी वर्क करते हैं, और एक डायलॉग खत्म होती है, डायरेक्टली दूसरा वाला हमारा डायलॉग स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे होता है ना वो, उसके लिए फिर अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है गाइस, अब जैसे दूसरा पार्ट लेने चाहता हूँ, मैं ये पार्ट लेने चाहता हूँ। अब जैसे एक चीज़ और बताता हूँ, शॉर्ट्स पैनल पर यहाँ से उठाते ऊपर रख देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और आप कर सकते हो, जैसे हमारा ये सीन चल रहा है, हमारा नीचे का डायलॉग चल रहा है, और एक ऐसा होता है ना कि हम जिस चीज़ के ऊपर बात करें, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, हमारा जो विजिबिलिटी है ना, मतलब व्यू है ना, उस टॉपिक के दौरान हमारा ऊपर की तरफ व्यू चल रहा होता है। तो वो कैसे चल रहा होता है, मतलब जिस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं उस जगह पे तो तुरंत नहीं पहुंच सकता, लेकिन वहाँ की क्लिप उठाकर आप उस जहाँ पर आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया ना वहाँ पर वो फुटेज डाल सकते हो। जैसे मैंने ये एक वीडियो देखोगे तो यहाँ पर ये है, जिसमें ये दूसरा पार्ट है किसी और जगह का, तो यहाँ से मैं प्ले करके थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क आउट कर लेता हूँ, और इस पार्ट को मैं इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ। अगर आप यहाँ से क्लिक करके इस वाले पार्ट को यहाँ से क्लिक करके अगर यहाँ लेके आओगे ना, तो देखो यहाँ पर ना वीडियो और ऑडियो दोनों ही आ गई है। तो ये वीडियो ऑडियो अगर दोनों एक साथ चलेगी ना गाइस, तो ये वाली जो वीडियो है, इस वाली वीडियो का ऑडियो है, इस वाली वीडियो का ऑडियो, दोनों अलग अलग है। तो दोनों ने एक दूसरे से ना भाई वो कचरा बना देगी, मतलब कि वो उधर से बोल रहा है, वो उधर से बोल रहा है, किचर पिचर हो जाएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा नहीं गाइस। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, हम Ctrl Z दबा देते हैं, अंडू कर लेते हैं। इसका शॉर्टकट की है Ctrl Z अंडू करने का। ठीक है,
तो वापस हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें वीडियो चाहिए गाइस। तो यहाँ से सिर्फ और वीडियो लेने के लिए मैंने पहले आपको बताया था, ड्रैग उठाना है, यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। अब ये फुटेज चल रहा है, जैसे ये फुटेज है यहाँ से चल रहा है और एकदम से दूसरा आ गया, ये फुटेज चल रहा है, उसके बाद एकदम से ये फुटेज आ गया, देखा। तो वो जो बी रोल होता है ना गाइस, वो ऐसे ही चलता है बी रोल, ठीक है, ऐसे। अब ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इधर से उठाया, अब ये इधर से इधर आ गया, उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म होगा ये अगला शॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बी रोल का इस्तेमाल करके अब यहाँ पे लेयरिंग ना आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। जैसे और लेना चाहते हो तो मैं यहाँ से ये वाला पार्ट है, इसको ऊपर सोर्स पैनल में लेके जाता हूँ, मैं इतना पार्ट इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इतना से इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से वीडियो उठा के यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक के ऊपर एक वीडियो जितना मर्जी चाहे उतना आप सेलेक्ट करके लगा सकते हो, जैसे ऐसे लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, देखा। और भी चाहते हो और तरीके से लगा सकते हो, जैसे यहाँ से मैं ये वाला पार्ट उठा लिया, ये उठा लिया, ठीक है, इसको उठाया मैंने और इसके बाद यहाँ लाके मैंने इसके साथ जोड़ दिया। जैसे मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, देखो ये आया, ये आया, ये आया। अब देखोगे तो ये थोड़ा सा ना रेजोल्यूशन है इसका कम है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो इसमें एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आपने फ़ोन वगैरह में यूज़ किया होगा, काइनमास्टर में यूज़ किया होगा, तो जो फुटेज एक के ऊपर एक लगाते हैं ना, काइनमास्टर में क्या होता है कि वीडियो के नीचे वाले पार्ट जितने नीचे रहता है ना, वो सबसे ऊपर शो करता है आपको डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रीमियर प्रो के अंदर उसका उल्टा है, आप जो पार्ट ऊपर रखोगे ना वही सबसे ऊपर शो करेगा, बाकी इसके नीचे वाला पार्ट है वो इसके नीचे शो करेगा। तो यहाँ पर जो मैंने सबसे ऊपर रख रखा ना, ये वाला पार्ट, ये ऊपर की तरफ शो करेगा। तो इस पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो सबसे पहले यही पार्ट सेलेक्ट होगा गाइस, ठीक है, जो सबसे ऊपर रहेगा। तो अभी हम इसको कर देते हैं स्केल टू फ्रेम साइज। तो स्केल टू फ्रेम हमने इसको कर दिया, ठीक है, जैसे ये लिया, ये आया, ठीक है गाइस। इतना आपको वीडियोग्राफिक में आपको दिक्कत नहीं होगी, ये इस तरीके से आप 1 रोल, बी रोल, सी रोल करके ऐड कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया वीडियो के ऊपर वर्क करते हुए। बाकी इसके ऊपर इफेक्ट वगैरह कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी गाइस, क्योंकि इफेक्ट का इस्तेमाल आप देखोगे तो इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो यहाँ दिखाई दे रहा है प्रोग्राम मॉनिटर, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना एंड यहाँ पर देखोगे तो प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, मीडिया ब्राउजर दिखाई दे रहा है, लाइब्रेरी। तो यहाँ पर इफेक्ट दिखाएगा, यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक कर दोगे और जो सा फोटेज हमने ले रखा है, जैसे मान लीजिए मैं ये वाला फोटेज लेता हूँ, ठीक है, ये वाला ले लेता हूँ, ये छोटा है, इस पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अगर मुझे किसी वीडियो के ऊपर इफेक्ट का इस्तेमाल करना है तो आपको उस पार्ट को ना सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा, वी कंट्रोल सिर्फ वी दबाओगे तो सिलेक्शन टूल हो जाएगा, तो वी सिलेक्ट करके रखना है एंड यहाँ से आपको वो सारा चीज़ आपको वीडियो के ऊपर ट्रांजेक्शन चाहिए, इफेक्ट चाहिए, वो सारा यहाँ से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर मैं इफेक्ट डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये तो वीडियो का ट्रांजेक्शन है, मैं वीडियो के ऊपर इफेक्ट लाना चाहता हूँ, तो ऊपर मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पर देखो कलर करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कलर लुमेट्रिक कलर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये मैं उठा लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए एग्जांपल के तौर पर, इसको उठाता हूँ और इसके ऊपर लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो देखोगे तो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप तो कर लिया, लेकिन इसके ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, कहाँ पे गया इफेक्ट, कैसे हम इसको मैन्युअली फिक्स करेंगे। तो इस पर आपको सिलेक्ट करके रखना है, जिसके ऊपर आपने इफेक्ट डाला है ना उसको सिलेक्ट करके रखना है एंड यहाँ पर आपको सोर्स मॉनिटर दिखाई दे रहा है, इसके साइड में आपको इफेक्ट कंट्रोल दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जो आपने इफेक्ट यहाँ से उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप किया है ना इसके ऊपर, वो यहाँ पर सारा का सारा आपको सोर्स मॉनिटर में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको बेसिक करेक्शन भी दिखाई देगा, क्रिएटिव भी दिखाई देगा एंड कर्व्स वगैरह भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप बेसिक करेक्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं, तो जो इफेक्ट हमने लिया है ना वो यहाँ पर दिखाई देगा आपको। बेसिक करेक्शन पे गए तो यहाँ पर आप इसको ना घटा बढ़ा सकते हो, जैसे ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करना है तो यहाँ टेम्परेचर है, जैसे ज़्यादा कर दिया हमने, कम कर दिया, ठीक है, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। टिंट वगैरह थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो एंड यहाँ पर देखोगे तो सैचुरेशन वगैरह भी घटा बढ़ा सकते हो। तो ये लुमेट्रिक कलर का जो शॉर्टकट तरीका है ना, ये कलर ग्रेड करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर समझा दिया है, इसके ऊपर भी एक अलग से काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप करके इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा गाइस, ठीक है, ये एक बार में पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो भी इफेक्ट वगैरह लगे वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल अभी हम इसको क्लियर कर ले। क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ लुमेट्रिक कलर जो हमने इफेक्ट लिया है, यहाँ एफएक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक और यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है एंड इसके ऊपर जाके आपको क्लियर मार लेना है। अब जो हमने इफेक्ट इस पे लिया था ना वो हमारा क्लियर हो चुका है, इस पे कोई इफेक्ट अभी नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस हो गया, ठीक है, ओके, हो गया। तो बस गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होपफुली कि आपको पसंद आई होगी एंड बिगनर जो प्रो लेवल की एडिटिंग करना चाहते हो तो ये लेसन हमारा था, जो कि प्रीमियर प्रो का जो इंट्रोडक्शन था ना वो मैंने आपको सिखा दिया है। ओए छोटू 1 मिनट रुक जाओ ना, ये देखना बात कर रहा हूँ, 1 मिनट रिकॉर्ड होना था ना, 1 मिनट। एंड
अगर नेक्स्ट वाला पार्ट लेसन 2 देखना चाहते हो, एडिटिंग वगैरह, कलर ग्रेड वगैरह, तो इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके पूछ सकते हो आप मुझसे कुछ भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जो नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूं ना, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी अगर प्रेस बेल आइकन है जो प्रेस कर लेते हो तो फिर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय एंड शब खैर।